My dear students, welcome to my new video for class 11. It is first chapter of physics, मात्रक और विमा पहला अध्याय है और ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में तो नहीं पूछे जाते हैं, परंतु बिना इन्हें जाने परीक्षा भवन में विद्यार्थी कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। अतः क्वेश्चन आंसर्स के अलावे नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। आइए क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 मात्रक और विमा, मात्रक और विमा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एकदम छोटा छोटा। मात्रक की सबसे पुरानी पद्धति जानिए क्या है। आंसर, इसका नाम एफपीएस सिस्टम। कुछ किताब स्मॉल एफपीएस लिखेंगे, इससे मत डरिए। इसको फुट, एफ से हुआ फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड पद्धति। इसका पूरा नाम एफपीएस सिस्टम है। दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। क्योंकि ब्रिटिश पद्धति इसका क्यों नाम है भाई? क्योंकि ब्रिटेन में, ब्रिटेन जिसका पुराना नाम इंग्लैंड था, आप ये फेमस नाम सुने होंगे। इंग्लैंड का बंटवारा हुआ, ब्रिटेन, पोलैंड, हॉलैंड, 3 जगह यह बटा। तो ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ। ब्रिटेन, इंग्लैंड में, लंदन में एक्सचेकर कार्यालय है। कौन सा कार्यालय है? तो एक्सचेकर कार्यालय है। उसी एक्सचेकर कार्यालय में पुराना नमूना रखा हुआ है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति का पुराना नमूना रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान समय में वहां प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड है। उस रॉड के किनारे में 2 प्लग रखे हुए हैं। उस प्लग के बीच की दूरी 1 गज है। 1 गज का 1/3 हिस्सा 1 फुट है और 1 फुट का 12वां हिस्सा 1 इंच है। एफपीएस सिस्टम अब प्रचलन में नहीं है। हम एक वृद्ध शिक्षक है, पुराना पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको ये पुरानी पद्धति के बारे में भी बता रहे हैं। ये सबसे पहली पद्धति है, मात्रक की सबसे पुरानी पद्धति है। इसका नाम है ब्रिटिश पद्धति। इसमें 3 मूल मात्रक है। तीसरी विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। इसमें 3 मूल मात्रक है, 3 मूल मात्रक है, बस 3 मूल मात्रक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरानी जो पद्धतियां हैं सब में 3 मूल मात्रक है। पहला, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक फुट, इसको एफटी लिखते। दूसरा, द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान बोले तो वजन। आप जो तराजू से तौलते हैं किसी चीज को, जैसे हमको तौलिएगा तो हमारा शर्ट कितना है, हमारे शरीर में मांस है, हड्डी है, चमड़ा है, तो ये सब मिलाकर जितना हुआ इसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया पाउंड, और पाउंड को संकेत में एलबी लिखते हैं। और तीसरा, समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। ये याद रखिएगा, एलएमटी, एलएमटी। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा। आगे आप मेरा गाना सुनिएगा, LMTI कोरोना लाई। कैसे कोरोना लाई, सबको बचना है मेरे भाई इस कोरोना से।
वो गाना आप सुनिएगा, LMTI कोरोना लाई, बच के रहना रे भाई, बच के रहना रे। और अगर नहीं बचोगे तो फिर जब बचोगे ही नहीं तो पढ़ोगे क्या। इसलिए 3 मूल मात्रक हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। आपको बता दे आपकी जानकारी के लिए, 12 इंच, ये इंच है, 2 लकीर जो आप देते हैं, बराबर 1 फुट होता है। 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज होता है, अंग्रेजी में इसको यार्ड बोलते हैं। और 1760 गज बराबर 1 मील होता है। ये आपको जानना चाहिए, 1760 गज बराबर 1 मील होता है। वैसे हम पुराने आदमी हैं, आपको बता दें 2 मील बराबर 1 कोस होता है, कोस, और 12 कोस बराबर 1 योजन होता है। और भगवान श्री राम जब गिद्ध के पास पहुंचे थे, जटायु के पास, पता होगा, और गिद्ध एक ऐसा पशु है, एक ऐसा एनिमल है जो 12 योजन यानी 24 मील तक की चीजों को आराम से देख सकता है। तो ये सब, लेकिन अब प्राचीन ग्रंथों की बात हो गई। चलिए कुछ ये भी जानते हैं, भी जानना चाहिए। और आपको बता दें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे और सिपाही भर्ती परीक्षा और ये जो छोटी छोटी ग्रुप डी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। और हमारे यहाँ जो लोग पढ़ते हैं उनको ये सब विशेष लाभ मिलता है। आपको जानना चाहिए 5 मील ये लगभग बराबर होता है। ऐसा जो चिन्ह होता है, एक सीधा और एक हल्का सा टेढ़ा, इसको बोलते हैं लगभग बराबर। 5 मील लगभग बराबर 8 किलोमीटर होता है। 5 मील लगभग बराबर 8 किलोमीटर होता है। जिस तरह से आप यहां देख रहे हैं ये सब चार्ट है, उसी तरह से आपको जानना चाहिए 16 ड्राम बराबर 1 औंस होता है। 1 औंस होता है OZ, और 16 औंस बराबर 1 पाउंड होता है LB, और 1 पाउंड में 453.64 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड वाट से बड़ी इकाई है टन, आप नाम सुने होइएगा। और 1 टन लगभग बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1 टन लगभग बराबर होता है 1000 किलोग्राम। देखते हैं कुछ और जानकारियां लेकर आते हैं जल्द ही। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस समय FPS पद्धति आई उस समय दुनिया के लगभग अधिकांश हिस्से पर इंग्लैंड का राज था। अंग्रेज शासक थे, आपके देश में भी, भारतवर्ष में गुलाम था। कहा जाता है अंग्रेजों के शासन में सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि इस समय जो आप हमसे पढ़ रहे हैं, मेरा भतीजा जो लंदन में रहता है वह इस समय सो रहा होगा। वह भी कभी आप ही के तरह यहाँ का स्टूडेंट रहा है बाबू साहेब। अभी वह लंदन में LIC का एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजिंग वो कमिटी का चेयरपर्सन है, और वो पूरा डील करता है उसकी वाइफ के साथ। तो वहां अभी रात होगी, कभी कभी हमारी बात होती है उससे, तो वहां भी रात होती है। उस लंदन के वर्चस्व के कारण पूरे वर्ल्ड में FPS सिस्टम था, लेकिन इसमें बहुत कमी थी। और फ्रांस तेजी से उभर रहा था, साइंस की दुनिया में फ्रांस तेजी से उभर रहा था। और आप तो जानते ही हैं वर्ल्ड वार हुआ था। फ्रांस अलग अपना अस्तित्व कायम करना चाहता था, इसलिए FPS सिस्टम के बाद एक और पद्धति बनी। जानिए उसके बारे में कि फिर शॉर्ट क्वेश्चन कि FPS के बाद कौन सा सिस्टम आया? कौन सा सिस्टम आया? मापतौल का कौन सा सिस्टम
एफपीएस पद्धति के बाद आया। कौन सा सिस्टम आया? तो इसका आंसर है सीजीएस सिस्टम। और फिर आप इस चक्र में मत पड़िए कि कैपिटल लेटर की स्मॉल लेटर। सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, और एस से हो गया सेकंड पद्धति। सीजीएस पद्धति आई। आप देख रहे हैं इसमें भी 3 मूल मात्रक, 3 मूल मात्रक हैं। बस आप जान लीजिए, एफपीएस में भी 3 मूल मात्रक और सीजीएस में भी 3 मूल मात्रक। और वर्तमान समय में जो आप एसआई सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये 7 मूल मात्रकों का गेम है। और 3 से 7 तक पहुंचने में कितना समय लगा और कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई, ये चीजें आपको हिंदुस्तान में छपने वाली किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेगी। इसके लिए किसी अनुभवी शिक्षक से, जैसे मेरे पास 40-45 साल का अनुभव है, उससे आपको पढ़ना होगा। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप, या कुछ यंग टीचर भी जो बहुत अधिक मतलब रखते हैं साइंस से, उनसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम्स कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या कठिनाइयां हुई। इसके लिए आप इंतजार करते रहें, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी आप देखें, इसमें भी 3 मूल मात्रक है। पहला लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। बहुत लोग सेंटीमीटर लिखने में गड़बड़ाते हैं। आप ऐसे कभी मत लिखिएगा सेंटीमीटर, नो नो नेवर। ऐसा डॉट वॉट देकर नहीं लिखिएगा। आप अगर 9th क्लास की भारती भवन की किताब उल्टा के देखिएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का चर्चा किया हुआ है। और मुझे दुख होता है कुछ विद्यार्थियों की कॉपी देखकर इसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बीच में डॉट देते हैं। जी नहीं, सेंटीमीटर ऐसा लिखा जाता है, सीएम। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। फिर इसको भी जीएम मत लिखा कीजिए, केवल जी लिखा जाता है, केवल जी लिखिए। और तीसरा समय का मात्रक तो आप अभी तुरंत देख चुके हैं, सेकंड स्मॉल एस, सीजीएस, इसलिए इसका नाम पड़ा सीजीएस सिस्टम। यह फ्रांसीसी पद्धति है, फ्रांसीसी पद्धति है। जिस तरह एफपीएस पद्धति का हेडक्वार्टर लंदन में है, इसका हेडक्वार्टर सेवरेस नामक स्थान में है। सेवरेस पेरिस में है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के बगल में नोएडा नामक शहर है यूपी में, दूसरे स्टेट में। उसी तरह पेरिस से सटा हुआ एक जगह है सेवरेस, वहां इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, अंतरराष्ट्रीय मापतौल का कार्यालय है। वहां मीटर इत्यादि का नमूना रखा हुआ है। कृपया वहां जाएं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो है आपको बता रहे हैं सीजीएस सिस्टम कैसे डेवलप करके पहले एमकेएस सिस्टम बनी, फिर एमकेएसक्यू सिस्टम बनी, फिर आरएमकेएसए सिस्टम बनी, फिर एसआई सिस्टम बना। 9th क्लास से काफी डिफरेंट है क्लास 11। फिर भी हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास 9th क्लास की किताब हो, उसे देखकर आया करें, किताब खरीद लें, देखकर बैठा करें वीडियो देखने, तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।